भारत में एक कहावत है कि देश में तो साल भर चुनाव ही होते रहते हैं। माना जाता है कि पंचायत से लेकर लोकसभा तक अगर जोड़ दिया जाए तो साल के 365 दिनों में से 200 से भी ज्यादा यानी करीब 60% से भी ज्यादा दिन कहीं ना कहीं चुनाव होते रहते हैं। कभी लोकसभा चुनाव, कभी राज्यसभा चुनाव, कभी विधानसभा, कभी पंचायत तो कभी सरपंच। इतना कि आप गिनते गिनते थक जाएं। चुनाव का खर्चा इतना होता है कि कई छोटे मोटे देशों का बजट उसमें समा जाए। आज इस टॉपिक को आपके सामने इसीलिए लेकर आए हैं क्योंकि देश में कुछ बड़ा हुआ है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली कमेटी ने सिफारिश की है कि देश में सारे चुनाव एक साथ होने चाहिए। इसका मतलब हुआ कि पंचायत से लेकर लोकसभा तक चुनाव एक साथ होंगे। मैं हूं शो की होस्ट जया तिवारी। आज मैं आपको बताऊंगी कि एक साथ चुनाव कराने के फायदे क्या हैं और इसके क्या नुकसान हैं। क्या इससे खर्च बचेगा और क्या सही में इसकी वजह से देश में विकास की धारा तेजी से बढ़ेगी। आखिर में मैं आपसे सवाल भी पूछूंगी। प्रधानमंत्री जी ने पंचायत से पार्लियामेंट के चुनाव एक साथ कराने का एक विचार देश की जनता के सामने रखा है, सभी दलों के सामने भी रखा है, पार्लियामेंट में भी उन्होंने बोला है और मैं मानता हूं कि समय आ गया है कि इस पर विचार होना चाहिए। पर कब होगा ये? मतलब अब देखिए, इसमें सबसे चर्चा तो करनी ही पड़ेगी, सबसे चर्चा कर ही ये हो सकता है, मगर प्रधानमंत्री जी के विचार रखते ही एक बहस तो छिड़ गई है। सब लोगों को लगता है कि हर साल चुनाव होना, हर महीने चुनाव होना, वो लोकतंत्र के लिए भी ठीक नहीं है। इसका एक ही समय निश्चित कर दिया। वीडियो शुरू करने से पहले आपको जानना जरूरी है कि वन नेशन वन इलेक्शन का मतलब क्या है और ये फॉर्मूला आखिर क्या कहता है। वन नेशन वन इलेक्शन का मतलब है सभी राज्यों के विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव एक साथ कराए जाएं, यानी कि एक वोटर एक दिन में सरकार या प्रशासन के तीनों स्तरों के लिए वोटिंग कर सकता है। मुद्दे पर लंबे समय से बहस भी चल रही थी। साल 1951-52 में देश में जब पहली बार चुनाव हुए थे तो एक साथ ही हुए थे। इसके बाद साल 1957, 1962 और 1967 में भी चुनाव एक साथ कराए गए थे। बाद में वक्त बदला और साल 1967 के बाद बड़े पैमाने पर लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ होने का सिलसिला भी टूट गया। एक चुनाव के समर्थन और विरोध में अलग अलग तर्क दिए गए। अब आते हैं साल 2023 में। सितंबर महीने में एक विशेष सत्र बुलाई गई जिसमें एक देश एक कानून के मुद्दे पर चर्चा की गई। चर्चा के बाद से दोबारा ये मुद्दा सुर्खियों में आया। मोदी सरकार ने एक देश एक चुनाव कराने की दिशा में कदम बढ़ाते हुए पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया। हमें प्रसन्नता है जानकर के कि वन नेशन वन इलेक्शन के लिए जो कमेटी बनी है, इसके अध्यक्ष पूर्व राष्ट्रपति माननीय श्री रामनाथ कोविंद जी को की अध्यक्षता में बनी है। इस अभिनव पहल के लिए मैं देश की सबसे बड़ी आबादी के राज्य उत्तर प्रदेश की जनता की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। वन नेशन वन इलेक्शन ही आज की आवश्यकता है। अब बात करते हैं देश में एक चुनाव की जरूरत क्यों पड़ी। नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार पिछले 30 सालों में हर साल देश में किसी न किसी राज्य में चुनाव होते रहे। बार बार आचार संहिता के लागू होने की नौबत आती रही। आचार संहिता के दौरान करीब 1.5 महीने तक सरकार कुछ भी नया नहीं कर सकती, जिसके चलते प्रशासनिक और नीतिगत फैसले प्रभावित होते हैं। अर्थव्यवस्था पर भी इसका साफ असर देखा जा सकता है। नीति आयोग की एक रिपोर्ट के अनुसार 1952 के चुनाव में 10.45 करोड़ रुपए का खर्च हुआ था, जो 2014 में बढ़कर 30,000 करोड़ रुपए हो गए। सेंटर ऑफ मीडिया स्टडीज के एक अनुमान के अनुसार 17वीं लोकसभा के चुनाव पर 60,000 करोड़ रुपए से अधिक खर्च हुआ। चुनाव में होने वाले खर्चों को देखें तो हर 5 साल में ये वित्तीय खर्च दोगुना हो जाता है। 2015 में बिहार चुनाव पर लगभग 300 करोड़ रुपए खर्च हुए थे, जो 2020 के चुनाव में बढ़कर 625 करोड़ रुपए हो गए। 2016 में पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, असम, केरल और पुडुचेरी के चुनाव पर करीब 573 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे। वन नेशन वन इलेक्शन के प्रस्ताव के 3 बड़े कारण हो सकते हैं। प्रस्ताव के समर्थन में जो तर्क दिए गए हैं उसमें पहला तर्क वित्तीय खर्च से जुड़ा है। वन नेशन वन इलेक्शन के प्रस्ताव के समर्थकों का तर्क है कि ये कदम बार बार होने वाले चुनावी खर्चे और परेशानियों को कम कर सकता है। बार बार होने वाले चुनाव से सरकारी खजाने पर अधिक बोझ पड़ता है। चुनाव पर होने वाले खर्च लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जो देश की आर्थिक सेहत के लिए ठीक नहीं है। एक चुनाव से न सिर्फ चुनावी खर्च पर लगाम लगेगी बल्कि सार्वजनिक धन की भी बचत की जा सकती है। दूसरा, काले धन और भ्रष्टाचार पर रोक। चुनाव के दौरान राजनीतिक पार्टियां खुलकर काले धन का इस्तेमाल करती हैं। कई मीडिया रिपोर्ट्स की माने
तो भारत में पिछले 5 साल में चुनाव पर करोड़ों रुपए खर्च हुए, जिसमें फंड ज्यादातर अज्ञात सूत्रों से आए। तीसरा, चुनावी प्रक्रिया के दौरान शिक्षक और सरकारी नौकरी करने वाले कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई जाती है। अगर बार बार चुनाव कराने के बजाय एक चुनाव होते हैं तो शिक्षक, सरकारी कर्मचारियों और सुरक्षा बलों को बार बार चुनावी ड्यूटी पर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इससे उनका समय बचेगा और जिसका उपयोग वो अपने काम पर कर सकते हैं। पूर्व राष्ट्रपति जी कोविंद जी और उनकी समिति ने जो रिकमेंडेशन रखा है वो स्वागत योग्य है। इस देश में 1951 से कई सालों तक एक साथ ही चुनाव होते थे। माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने भी तो इस बात को कई बार रखा है, भाई एक साथ चुनाव होंगे तो जो प्रशासनिक लोग हैं, जो राजनीतिक लोग हैं, वो उस चुनाव के लिए लगे रहते हैं, उसके बाद 5 साल तक काम कर सकते हैं। अभी तो अलग अलग समय पे चुनाव होते हैं तो खिंच जाते हैं, पैसे बचता है। और जो नीतियां हैं वो नीतियां जो है बिना कोई रोक के, क्योंकि चुनाव जब होते हैं बीच बीच में, जैसे पहले लोकसभा का हो गया या विधानसभा का उसके बाद हुआ, तो उस पीरियड में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग जाता है, कई चीजें होती हैं। तो ये एक स्वागत योग्य बात है, इसका राजनीतिकरण नहीं हो सकता है, नहीं होना चाहिए। अब बात करते हैं वन नेशन वन इलेक्शन के प्रस्ताव पर हो रहे विरोध पर। इस प्रस्ताव से कुछ लोग सहमत हैं और कुछ असहमत। प्रस्ताव के विरोध में कई तर्क दिए जा रहे हैं, जिसमें पहला तर्क है जनसंख्या। 140 करोड़ की जनसंख्या के साथ भारत दूसरे नंबर पर है, लिहाजा इतनी बड़ी जनसंख्या वाले देश में एक साथ चुनाव करा पाना लगभग नामुमकिन। अगर चुनाव होते भी हैं तो नतीजे आने में देरी हो सकती है। दूसरा, क्षेत्रीय मुद्दे नजरअंदाज हो सकते हैं। देशों में अगर लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ करवाए गए तो ज्यादा संभावना है कि राष्ट्रीय मुद्दे के सामने क्षेत्रीय मुद्दे नजरअंदाज कर दिए जाएंगे, या इसके विपरीत क्षेत्रीय मुद्दों के सामने राष्ट्रीय मुद्दे अपना अस्तित्व खो दें। ऐसे में वोटरों को एक ही तरफ वोट देने की अधिक संभावना होगी, जिसका फायदा राजनीतिक पार्टियों को मिलेगा। तीसरा, जनता के प्रति जवाबदेही पर खतरे की आशंका। लोकतंत्र को जनता का शासन कहा जाता है। देश में अलग अलग समय पर चुनाव होते रहते हैं और जनप्रतिनिधियों को जनता के प्रति लगातार जवाबदेह बने रहना पड़ता है। जानकारों का मानना है कि अगर एक चुनाव हुए तो नेता और राजनीतिक पार्टियों की जनता के प्रति जवाबदेही कम हो जाएगी। अब बात करते हैं, अगर वन नेशन वन इलेक्शन लागू होता है तो इसकी प्रक्रिया क्या होगी। संविधान में किसी संशोधन के लिए दोनों सदनों में 2/3 बहुमत होना जरूरी है। लोकसभा में सरकार का बहुमत है और राज्यसभा में जीएसटी की तरह सरकार 2/3 बहुमत मैनेज करने की कोशिश कर सकती है। लेकिन संविधान संशोधन के अलावा कम से कम आधे राज्यों की विधानसभाओं में भी इसे पास होना जरूरी है। फिलहाल दुनिया के कई देशों में एक चुनाव होते हैं, इसमें स्वीडन, ब्राजील, फिलीपींस, बोलीविया, कोलंबिया जैसे देश शामिल हैं। उम्मीद है इस वीडियो के जरिए आपको वन नेशन वन इलेक्शन से जुड़े कई सवालों के जवाब मिल गए होंगे। जाने से पहले मैं आपको एक सवाल के साथ छोड़कर जा रही हूँ। सवाल ये कि वन नेशन वन इलेक्शन के विचार के लिए जो कमेटी बनाई गई है उनके अध्यक्ष कौन? इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स पर लिखकर बता सकते हैं। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आई होगी तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। और ऐसे ही देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप सब्सक्राइब कीजिए दैनिक जागरण के इस पेज को। नमस्कार।